हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। तो फ्रेंड, माइक्रोबायोलॉजी, पहले लोग माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। मतलब क्या करते हैं हम लोग उसमें स्टडी करते हैं हम लोग स्मॉल ऑर्गेनिज्म की। स्मॉल ऑर्गेनिज्म हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which are too small, usually less than 1 mm in diameter, which cannot be seen by naked eyes and requires some kind of magnification to be seen. माइक्रोबायोलॉजी हमारी वो होती है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, जिनको रिक्वायर होता है मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ, और हम लोग उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासेस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी हमारी साइंस ऑफ ब्रांच है, मतलब साइंस की जो हमारी डील करती है स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लास और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की माइक्रोऑर्गेनिज्म की, कि क्या उसमें इंपॉर्टेंस है माइक्रोऑर्गेनिज्म की, कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। अगर हम लोग सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंस के बारे में बात करते हैं जो हमारे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इट इज लेस देन 1 माइक्रोन 1 mm इन डायमीटर, कैन ओनली सीन बाय हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हम लोग माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं इसको बस। सो हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने क्लास में बटे हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 क्लासेस होती हैं, इनके 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, एल्गाई, प्रोटोजोआ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, सो यू कैन से दैट माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। देखेंगे हम लोग क्या बोलता है ये, कि जैसे हमारा 5 टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी होती है वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ की, उनके स्ट्रक्चर की, फिजियोलॉजी, फंक्शन और उनके पैथोजेनिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, कभी आती तो नहीं एग्जाम वगैरह में, तब भी याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सिर्फ इसको। हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल। ये हमारा उन्होंने बोला था कि लिविंग और नॉन लिविंग 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब रॉजर बेकन, इन्होंने डिजीज के बारे में बताया था, डिजीज भी कुछ होती है। एक हमारे आए थे फिरैक्टोरियस, इन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया था, मतलब एक डिजीज दूसरे से फैलती है, जैसे हमारा कोल्ड हो गया ये सब। एंटोवेन लुवनहॉक, इन्होंने हमारा प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि चीज़ें होती हैं, लिटिल एनिमल स्पीसीज के बारे में जो होती हैं, ठीक है, माइक्रोब वगैरह। स्प्लैंजेनी, इन्होंने कल्चर मीडिया के बारे में बताया था। कल्चर मीडिया हमारा यूनिट 3 में बहुत काम आएगा, प्लीज इसको याद करके चलिएगा अभी। हम लोग बात करेंगे जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने हमारा टिंडल इफेक्ट दिया था, इसके बारे में हम लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे। लुईस पास्चर, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने टर्म दिया था माइक्रोबायोलॉजी। ये हमसे शॉर्ट में पूछा सकता है, मतलब 1 या 2 नंबर में मल्टीपल आते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, तो हमारे थे लुईस पास्चर। जॉन जोसेफ लिस्टर, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, ये हमारे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जानते तो होंगे, फादर ऑफ एंटीबायोटिक, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये भी अक्सर आता नहीं है एग्जाम में, आप देख लीजिए बस। इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, प्योर और अप्लाइड। प्योर माइक्रोबायोलॉजी में हमारा बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, एल्गोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, नेमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। देखिए, जो हमारी बैक्टीरियोलॉजी वो बैक्टीरिया की स्टडी होती है, बैक्टीरियोलॉजी। यूरिन की स्टडी यूरियोलॉजी, एल्गी की स्टडी एल्गियोलॉजी, इम्यून की स्टडी होती है हमारी, तो इम्यूनोलॉजी हो गई हमारी, ठीक है। पैरासाइट की स्टडी हमारी पैरासाइटोलॉजी, मतलब जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसको लिख के उसे आगे लॉजी लिख देंगे, बस। हमारी प्योर माइक्रोबायोलॉजी इतनी होती है, इतना समझ लेंगे आप, बस इतना इनफ है इसके लिए। अगर हम लोग बात करें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, तो इसकी कुछ ब्रांच होती हैं, जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एरो माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जनरेशन माइक्रोबायोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे इसे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की, तो इसका पहला ब्रांच था मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये होता है स्टडी रिलेटेड टू माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज एंड देयर डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन, मेजर, ड्रग डिजाइनिंग, ये सब चीज़। मतलब जैसे हमारा कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो कौन सा डिजीज है, कैसे डायग्नोस हो रहा है, कैसे प्रिवेंशन है, वो सब चीज़ें। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इनमें उन्हीं माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म उनका क्या फार्मास्यूटिकल यूज है, कैसे हम लोग दवा के तौर पे यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक, एंजाइम, विटामिन, उन सब के बारे में। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल यूज कैसे हो सकता है, वो होता है अल्कोहल, विटामिन, एमिनो एसिड, सब बनाने में, ठीक है।
फूड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद फूड, फूड के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को। वाटर माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम लोग उन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। इसको हम लोग एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इन द नेचुरल एनवायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ बायोमेडिटेशन। देखिए एक प्रोसेस होती है हमारी बायोमेडिटेशन, उनके द्वारा जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बने, उनका फंक्शन क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, वो सब। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब एग्रीकल्चर से हमारे जो रिलेटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे केचुए वगैरह, उन सबकी माइक्रोबायोलॉजी। सॉरी, केचुआ हमारा बड़ा हो जाएगा, कुछ हमारे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में बात होगी यहाँ पे। एरो माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ एयरबॉर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर responsible for contamination of food and transmission of disease like tuberculosis, smallpox and also small plant and animal disease also spread through air। हमारे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हवा में प्रेजेंट होते हैं और एयर में प्रेजेंट रहे हमारे जो मतलब हमारे डिजीज होते हैं उनको पैदा कर देते हैं। मतलब स्मॉल पॉक्स जैसे हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। इन इम्यूनोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी, द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके हम लोग नाम देते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं, ये सब होता है बस। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए, इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन जेनेटिक, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड वेरियस फील्ड। फूड साइंस, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एग्रीकल्चर और जेनेटिक्स, इन सब के अलावा बहुत सारी अलग अलग फील्ड है जिनमें हमारा माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है। तो पहला हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक मेनली इन्वॉल्व इंजीनियरिंग माइक्रोब टू मेक हार्मोन, वैक्सीन, एंटीबायोटिक एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। इससे हम लोग का हार्मोन, वैक्सीन और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में, इट इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रोब्स ऑन एग्रीकल्चर, द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज दैट मेनली डैमेज द यूजफुल क्रॉप्स। एग्रीकल्चर से हम लोग मतलब वो हम लोग दवाइयां बनाते हैं जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाता है यहाँ पे, ठीक है। फूड साइंस, इट इन्वॉल्व्स द प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ द फूड एंड फूड बॉर्न डिजीज एंड दैट यूज ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस चीज, योगर्ट एंड बियर, ठीक है। हमारे जो प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज, मतलब जो हमारा खाना है तो खराब होने से कैसे बचा सकते हैं हम लोग, फूड से बॉर्न होने वाले डिजीज को कैसे रोक सकते हैं हम लोग, और हमारा प्रोडक्शन ऑफ चीज, योगर्ट और बियर, इन सब में हम लोग का यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं जो हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का, तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कैसे हम लोग एंटीबायोटिक बना सकते हैं, पेनिसिलिन जैसे बनता है हमारा, ठीक है। सेकंड हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन, बायोसर्फेक्टेंट, एल्कोहलिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। हम लोग इन सबको बना सकते हैं, वैक्सीन को, एंजाइम को, बायोसर्फेक्टेंट्स वगैरह को। थर्ड हमारा डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट, किसी डिजीज की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है। फोर्थ हमारा स्टेरिलाइजेशन, मतलब कैसे स्टेरिलाइजेशन, तो ये हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे हमारे इसी माइक्रोबायोलॉजी में, कैसे हम लोग मारते हैं, मॉइस्ट हीट से, ड्राई हीट से, स्टेरिलाइजेशन से, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं और रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। आगे की वीडियोस भी आपको लगातार आते रहेंगे अब। थैंक यू।